नमस्ते। आज हम एक हालिया और सच कहूं तो बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये ऑनलाइन दुनिया के जो खतरे हैं ना, उनको उजागर करती है। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है। शीर्षक है प्रेम की ऑनलाइन साजिश, एक शिक्षक की त्रासदी। बिल्कुल। और ये कहानी है जबलपुर के एक 45 साल के संस्कृत शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी की। हाँ, उनकी बस एक सीधी साधी सी इच्छा थी शादी करने की, पर बदकिस्मती से वो एक जानलेवा साजिश का शिकार हो गए। और यही बात इसे और ज्यादा दुखद बनाती है, उनकी वो मासूमियत। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर उनका एक तरह से कहें तो वायरल मोमेंट उनके लिए जानलेवा बन गया। और ऑनलाइन रिश्तों पर मतलब यूं ही भरोसा कर लेने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हुआ क्या था। इंद्र कुमार तिवारी, जैसा आपने बताया, संस्कृत शिक्षक थे। जी, और उनके पास करीब 18 एकड़ जमीन भी थी, लेकिन वो अकेले थे, शादी नहीं हुई थी। और ये अकेलापन शायद उन्हें बहुत सताता था। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला एक अजीब मोड़ लेता है अप्रैल 2025 में। हाँ, वो वायरल वीडियो वाला किस्सा। जी, किसी धार्मिक सभा में उन्होंने माइक पर सबके सामने कहा कि उनकी शादी नहीं हो रही, कोई मदद करे। और ये वीडियो ये वायरल हो गया। लोगों ने उनकी मासूमियत पर काफी प्रतिक्रिया दी, शायद सहानुभूति भी दिखाई। लेकिन देखिए, इसी वायरल वीडियो ने गलत लोगों का ध्यान भी खींचा। हाँ, यही गड़बड़ हुई। उत्तर प्रदेश की एक महिला साहिबा बानो, उसने ये वीडियो देखा और फिर उसने खुशी तिवारी नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई, एक सुंदर सी तस्वीर लगा दी और इंद्र कुमार से संपर्क साधा। दिखाया कि वो उनसे शादी करना चाहती है। सोचिए जरा, इंद्र कुमार के लिए तो ये कितनी बड़ी उम्मीद की बात रही होगी। कोई इनकी बात सुन रहा है। बिल्कुल। यहीं से वो जाल बुनना शुरू हुआ। 17 मई को खुशी यानी साहिबा का पहला कॉल आया। बातचीत आगे बढ़ी। फिर 26 मई को एक और मोड़ आया। क्या हुआ? एक आदमी जो खुद को खुशी का भाई बता रहा था, वो जबलपुर आया इंद्र कुमार से मिलने। अच्छा, सीधे मिलने आ गया? हाँ, और उसने कहा कि 6 जून को गोरखपुर में शादी तय हो गई है। और इंद्र कुमार ने भरोसा कर लिया। जी, लगता तो यही है। उन्होंने विश्वास में उस आदमी को 1100 रुपए भी दिए, शायद शगुन के तौर पर या बस भरोसा दिखाने के लिए। और फिर तो इंद्र कुमार पूरे उत्साह में आ गए होंगे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने शादी की तैयारी शुरू कर दी, अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख दी पैसे जुटाने के लिए। जी, करीब 1.5 लाख रुपए जुटाए। फिर 1,20,000 के गहने खरीदे और 40-50 हजार रुपए नकद भी तैयार रखे। कितना बड़ा कदम था ये उनके लिए, पूरी तैयारी के साथ। बहुत ज्यादा। 2 जून को वो ये सारा सामान और जाहिर शादी के ढेर सारे सपने लेकर गोरखपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी बात होती रही होगी। हाँ, बताया गया है कि साहिबा मतलब खुशी उन्हें फोन पर शादी की रस्मों वगैरह बताकर भरोसा और पक्का करती रही। और फिर आखिरी संपर्क कब हुआ? 5 जून की सुबह उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की थी, कहा कि शादी का सामान लाने के लिए गाड़ी बुक कर रहे हैं। और उसके बाद उनका फोन बंद हो गया, कोई संपर्क नहीं। और फिर वो भयानक खबर आई 6 जून को। जी, जिस दिन उनकी वो कथित शादी होनी थी, उसी दिन कुशीनगर के हाटा कोतवाली इलाके में उनकी लाश मिली, चाकू से गोदी हुई। कितना खौफनाक। मतलब जिस दिन शादी का सपना था उसी दिन। बहुत दुखद। जब इंद्र कुमार वापस नहीं लौटे तो परिवार परेशान हुआ। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। और उधर पुलिस को लाश मिली थी। हाँ, उधर कुशीनगर पुलिस को लाश मिली, पहचान हुई और पुलिस के हाथ इंद्र कुमार का वो वायरल वीडियो भी लग गया। तो कनेक्शन जुड़ गया। बिल्कुल। जांच आगे बढ़ी, कॉल डिटेल्स खंगाले गए और शक सीधा साहिबा बानो पर गया। पुलिस ने उसे पकड़ा फिर? जी, पुलिस ने साहिबा से पूछताछ की और फिर पूरी साजिश परत दर परत खुलने लगी। और पता चला कि ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये तो एक पूरा गिरोह था। जी हाँ, ये एक संगठित अपराध था। उनका तरीका बहुत शातिर था। क्या करते थे वो लोग? उन्होंने इंद्र को शादी के बहाने बुलाया, फिर उन्हें बंधक बना लिया, सारे जेवर नकदी सब लूट लिए। हे भगवान। और बात यही नहीं रुकी। परिवार को गुमराह करने के लिए, ताकि उन्हें शक ना हो, उन्होंने इंद्र कुमार से जबरदस्ती एक वीडियो कॉल भी करवाई घर पर, ताकि घर वालों को लगे कि सब ठीक है। हाँ बिल्कुल, ताकि उन्हें और समय मिल जाए। और इसके बाद उन्होंने इंद्र पर दबाव डाला। किस लिए? अपनी संपत्ति, वो जमीन वगैरह गिरोह के नाम करने के लिए। लेकिन इंद्र कुमार ने मना कर दिया होगा। जी, उन्होंने इनकार कर दिया। और जब उन्होंने मना किया तो 6 जून की रात को ही उन लोगों ने गला रेतकर उनकी हत्या कर दी।
और लाश को ठिकाने लगा दिया? हाँ, पास के एक नाले में फेंक दिया। जांच में ये भी सामने आया कि इस पूरे खेल में फर्जी आधार कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ था। तो क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर साहिबा बानो और उसके एक साथी कौशलगढ़, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और उन्होंने जुर्म मान लिया है? खबरों के मुताबिक हाँ, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन इस गिरोह के 2 और लोग अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उफ, ये पूरी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंद्र तिवारी की ये कहानी वाकई एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। ऑनलाइन रिश्ते, वर्चुअल पहचान, इन पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर जो हम अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां बताते हैं, वो गलत हाथों में पड़कर कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वर्चुअल दुनिया में हम जिनसे जुड़ते हैं उनकी असलियत जानने का कोई पुख्ता तरीका है भी? ये एक बड़ा सवाल है। और अपनी निजी बातें, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां, इनको ऑनलाइन जाहिर करते समय हमें कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? ये सवाल शायद हम सबको सोचना चाहिए।